तो दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर से कैप्टन B2 के चैनल पर। एमसीयू फैंस, अगर आप सोच रहे हो कि इस साल दिसंबर में आने वाली एवेंजर्स डूम्सडे में रॉबर्ट डॉनी जूनियर का डॉक्टर डूम कैसा होने वाला है, तो आज का ये वीडियो आपके लिए ही है, क्योंकि हमें लगता है कि हमने पता लगा लिया है कि डॉक्टर डूम का सूट कितना पावरफुल होने वाला है और वो कैसा दिखेगा। अब हम सब ने तो लीक कॉन्सेप्ट आर्ट्स देखी हुई थी जिसमें वो मिडिवल व्हाइट और सिल्वर आर्मर में दिख रहे थे, जहां पर उनकी ग्लोइंग आंखें थी। पर क्या आपको पता है कि खुद आरडीजे ने फैंस को एक स्पेसिफिक कॉमिक पढ़ने को कहा था जिससे शायद तक एवेंजर्स डूम्सडे का ये जो आर्मर है वो इंस्पायर्ड होगा। आरडीजे ने स्पेसिफिकली पॉइंट आउट करके कहा था कि जोनाथन हिकमैन और सैनफोर्ड ग्रीनी की मास्टरपीस डूम इशू 1 जो कि 2024 में आई थी उसको पढ़ना। मैंने भी उसको पढ़ा और उसके बाद से मैं दिमाग ही फट गया, क्योंकि भाई अगर ये आर्मर हमें दिख गया एमसीयू के अंदर यानी कि डूम्सडे मूवी के अंदर, तो आयरन मैन फैंस के साथ साथ डूम फैंस भी बहुत ही ज्यादा खुश होंगे, क्योंकि डॉक्टर डूम ने एक ऐसी आर्मर पहनी थी उस कॉमिक के अंदर जो आयरन मैन के हल्कबस्टर या किसी भी एमसीयू सूट से कई गुने ज्यादा पावरफुल थे। और इसको बनाने में कोई गोल्ड, टाइटेनियम या फिर नैनोटेक नहीं, बल्कि उरू मेटल, वाइब्रेनियम, सेलेस्टियल का खून और एक नहीं बल्कि 3 कॉस्मिक क्यूब लगे थे। एमसीयू फैंस के लिए टेसरैक्ट और कॉस्मिक क्यूब्स एक जैसे होंगे, पर कॉमिक बुक फैंस जानते हैं कि कॉस्मिक क्यूब का स्टैंडर्ड क्या है। वो कोई सिर्फ एक इन्फिनिटी स्टोन नहीं बल्कि उससे भी कई ज्यादा पावरफुल एक रेलिक है जो रियलिटी मैनिपुलेशन का काम करती है। तो आज के इस वीडियो में हम ब्रेक डाउन करेंगे इस अल्टीमेट गॉड टायर डॉक्टर डूम के आर्मर को और देखेंगे उसका एक एपिक बैटल जहां उसने अकेले गैलेक्टस और 3 अलग अलग यूनिवर्स के मॉलिक्यूल मैन को धूल चटाई थी। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना देरी किए। कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसे थ्रेट से जिसके सामने मार्वल यूनिवर्स का हर हीरो घुटने टेक देता है, यानी कि गैलेक्टस डिवॉरर ऑफ द वर्ल्ड्स। ये सिर्फ एक यूनिवर्स तक लिमिटेड नहीं रहा है, मल्टीवर्स लेवल पर तबाही इसने मचाई है और अपने हेराल्ड्स ये बदलते रहता है। इस कहानी में सिल्वर सर्फर के जगह उसके पास एक नहीं बल्कि 3 अलग अलग यूनिवर्सेस से मॉलिक्यूल मैन थे। जिनको नहीं पता, मॉलिक्यूल मैन मार्वल का सबसे पावरफुल कैरेक्टर्स में से एक है जो रियलिटी और मैटर को अपने हिसाब से कंप्लीटली चेंज कर सकता है। इनफैक्ट एवेंजर्स डूम्सडे और सीक्रेट वॉर्स, जिस सीक्रेट वॉर कॉमिक से इंस्पायर्ड है, उसमें डॉक्टर डूम को पावरफुल बनाने में एक मॉलिक्यूल मैन का ही बहुत बड़ा हाथ था। अब बात कर लेते हैं इस कॉमिक की, तो इसमें हमें गैलेक्टस और उसके साथ 3 रियलिटी वैपिंग मॉलिक्यूल मैन दिखते हैं जो कि गॉड लेवल बीइंग्स है। अवेंजर्स, एक्समैन, फैंटास्टिक फोर सब फेल हो चुके हैं और दुनिया खत्म होने वाली है, लेकिन विक्टर वॉन डूम अपनी दुनिया किसी और को कैसे डिस्ट्रॉय करने दे सकता है। डूम भले ही अवेंजर्स या फिर क्या हीरोज के साथ उतना मिलता जुलता नहीं है, लेकिन अगर अर्थ ही नहीं रहेगा तो उसका लैटवेरिया भी नहीं रहेगा। इसीलिए उसने प्रिपरेशन शुरू कर दी इसको रोकने के लिए। डूम जानता था कि उसकी रेगुलर टाइटेनियम आर्मर इन कॉस्मिक देवताओं के सामने एक सेकंड भी नहीं टिकेगी, इसीलिए उसने हाथ मिलाया अपनी गॉड डॉटर यानी कि वैलेरिया रिचर्ड्स से। जी हाँ, वही जो कि रीड रिचर्ड्स की बेटी है। वैलेरिया की जीनियस और डूम के इंटेलेक्ट ने मिलकर एक ऐसे मेटल अलॉय बनाया जो एमसीयू में किसी ने सोचा भी नहीं होगा। उन्होंने वाकांडा के वाइब्रेनियम को एसगार्डियन उरू मेटल के साथ फ्यूज किया। वाइब्रेनियम का काम था हर तरह की काइनेटिक और कॉस्मिक इंपैक्ट एनर्जी को एब्जॉर्ब करना, और उरू मेटल का काम था मैजिक और मिस्टिकल एनर्जीज को चैनल करना। ये कॉम्बिनेशन अपने आप में ही इनडिस्ट्रक्टेबल है, लेकिन इतनी हैवी और पावरफुल आर्मर को पावर देने के लिए एक नॉर्मल आर्क रिएक्टर या बैटरी काम नहीं आता। इसीलिए इस सूट को चलाने के लिए चाहिए था गॉड लेवल फ्यूल। यहीं पर डूम ने अपनी ऑडासिटी का एक्सट्रीम लेवल दिखाया और उसने इस उरू वाइब्रेनियम सूट के सर्किट्स में यूज किया सेलेस्टियल्स का खून। ये वही सेलेस्टियल्स है जिन्होंने यूनिवर्स बनाए हैं, जैसा कि हम लोगों ने इटर्नल्स मूवी के अंदर देखा था। इन सेलेस्टियल ब्लड के मदद से उस सूट को एक डिवाइन और लिविंग एनर्जी मिल रही थी। लेकिन बात यही खत्म नहीं होती। सूट का मेन पावर इंजन तो इसके बाद आता है, जहां डूम अपने आर्मर के चेस्ट और गॉन्टलेट्स में एम्बेड करता है 3 कॉस्मिक क्यूब। एक कॉस्मिक क्यूब रियलिटी अल्टर कर सकता है, स्पेस और टाइम मोड़ सकता है, और ये चीज हर कॉमिक फैन जानता है। लेकिन अगर हम इसको एमसीयू के लेंस से देखें तो हो सकता है कि एमसीयू में टेसरैक्ट को यूज किया जाए, लेकिन डूम्सडे मूवी के अंदर यहाँ पे 3 इन्फिनिटी स्टोन्स दिखाए जा सकते हैं। बट टू बी ऑनेस्ट, अगर इन्फिनिटी स्टोन्स के जगह ये कॉमिक वाले कॉमिक एक्यूरेट कॉस्मिक क्यूब दिखा दिए जाए तो मजा आ जाएगा, क्योंकि डूम ने ऐसे 3 रियलिटी अल्टरिंग क्यूब्स को अपनी आर्मर को पावर सोर्स बना लिया था
जिससे वो एक मॉर्टल इंसान नहीं बल्कि एक खुद चलता फिरता यूनिवर्स बन चुका था जो कि सेलेस्टियल से भी ऊपर जा चुका था। अब आते हैं उस मोमेंट पर जिसका हम सबको इंतजार था। गैलेक्टस अर्थ पर अटैक करने के लिए आता है और सबसे पहले अपने 3 मॉलिक्यूल मैन को भेजता है। ये वो बीइंग्स हैं जो एक थॉट से पूरे प्लेनेट को मिटा सकते थे, लेकिन उनके सामने खड़ा था विक्टर वॉन डूम जो अपने ग्लोइंग कॉस्मिक एनर्जी रेडिएट करते हुए उरू वाइब्रेनियम आर्मर की मदद से उन सब को ध्वस्त कर देता है। यहाँ पर हमें काफी सारी माइंड बेंडिंग विजुअल्स दिखाए जाते हैं कॉमिक के अंदर, जहां मॉलिक्यूल मैन अपनी रियलिटी वेपिंग पावर से डूम पर अटैक करते हैं, स्पेस टाइम को फाड़ने की कोशिश करते हैं और मैटर को डिसइंटीग्रेट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन डूम का वाइब्रेनियम आर्मर उस एक्सट्रीम कॉस्मिक प्रेशर को होल्ड करता है, जबकि उरू मेटल और मैजिक उसके अटैक को डिफ्लेक्ट कर देता है। डूम सिर्फ यहाँ पे डिफेंड नहीं करता, वो काउंटर अटैक भी करता है और अपने 3 कॉस्मिक क्यूब्स की पावर को चैनल करते हुए डूम उन 3 मॉलिक्यूल मैन को वहीं पे खत्म कर देता है और उनकी पावर्स को उन्हीं के अगेंस्ट यूज करता है। यहाँ एक ब्रूटल और स्पेक्टेकुलर बैटल देखने को मिलता है जहाँ गैलेक्सीज की एनर्जी क्लैश हो रही थी और डूम अपनी शेयर विल पावर और सुपीरियर इंटेलेक्ट की मदद से उन 3 गॉड टियर बीइंग्स को एक एक करके ओवर पावर करता है। एक मॉलिक्यूल मैन को हराना ही बहुत बड़ी बात होती है, लेकिन यहाँ पे डॉक्टर डूम ने 3 मॉलिक्यूल मैन को हरा दिया था, जिस वजह से ये मार्वल कॉमिक्स का सबसे बैडास मूवमेंट में से एक है, क्योंकि वहां डूम ने साबित कर दिया कि रॉ पावर से ज्यादा स्ट्रांग होती है डूम की फील। अपने हेराल्ड्स को हारता देख गैलेक्टस खुद मैदान पे उतरता है, जिसके बाद हमें एक जायंट कॉस्मिक गॉड और एक आर्मर पहना हुआ इंसान एक दूसरे से लड़ते हुए दिखता है। लेकिन डूम के अंदर अब सेलेस्टियल ब्लड फ्लो हो रहा था और कॉस्मिक क्यूब्स की पावर फ्लो कर रही थी। डूम हवा में लेविटेट करता है और डायरेक्टली गैलेक्टस के लेवल पर चला जाता है और बिना डरे उस गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की आंखों में देखता है। डूम अपनी आर्मर की पूरी लिमिट्स को पुश कर देता है और वो गैलेक्टस की कॉस्मिक एनर्जी को डायरेक्टली एब्जॉर्ब करके काउंटर करने लगता है। हालांकि गैलेक्टस एक यूनिवर्सल फोर्स ऑफ नेचर है, पर डूम की ये स्पेसिफिक आर्मर उस फोर्स को न्यूट्रलाइज करने के लिए ही डिजाइन की गई थी। ये क्लैश इतना बड़ा था कि पूरी रियलिटी शेक हो रही थी। डूम ने एसेंशियली एक ऐसी स्टैंड ली जो मार्वल यूनिवर्स में कोई और हीरो नहीं ले पाया। उसने गैलेक्टस को प्रैक्टिकली एक स्टेलमेट पर ला दिया, अपनी धरती को बचा लिया और एक बार फिर प्रूव कर दिया कि नो वन राइवल्स डूम। अब सवाल ये है कि आरडीजे ने पर्टिकुलरली इस कॉमिक को ही पॉइंट आउट क्यों किया। अवेंजर्स डूम्सडे और आने वाली सीक्रेट वॉर्स में हमें शुरू से ही एक ऐसी थ्रेट चाहिए जो थैनोस से इनडेफिनेटली बड़ी हो। एमसीयू में पहले ही वाइब्रेनियम और उरू मेटल हमें दिखा दिया गया है और सेलेस्टियल्स भी दिखा दिए गए हैं। कॉस्मिक क्यूब की बात करें तो वो इन्फिनिटी स्टोन्स के रूप में हमें टेसरैक्ट के साथ दिखा हुआ है, तो बहुत ज्यादा हाई चांसेस है कि हम आरडीजे के डॉक्टर डूम को मल्टीवर्स ट्रैवल करते हुए देखें, जो अलग अलग टाइमलाइन से उनकी पावरफुल मटेरियल्स को कलेक्ट करे और अपना एक अल्टीमेट आर्मर बनाए। और लीक हुई कॉन्सेप्ट आर्ट्स का मेडिवल मैजिकल लुक इसी उरू वाइब्रेनियम एस्थेटिक की तरफ इशारा कर रहा है। तो हो सकता है कि एमसीयू में जो फैंटास्टिक फोर के यूनिवर्स में दिखा था गैलेक्टस, वो जो टेलीपोर्ट होकर दूसरे जगह चला गया हो, शायद आगे जाकर किसी यूनिवर्स में डॉक्टर डूम से भिड़े, या फिर ऐसा हो सकता है कि जो सूट यहाँ पर हमें देखने को मिला था वही सूट हमें डूम्सडे मूवी में देखने को मिले, लेकिन उसमें और भी ज्यादा पावर हो। कॉस्मिक क्यूब तो हमें एमसीयू में देखने को नहीं मिला है, तो उसके जगह कुछ और हो, जैसे कि इन्फिनिटी स्टोन्स या फिर कोई पावरफुल रेलिक जिसका एस्टैब्लिशमेंट शायद तक डूम्सडे मूवी या फिर सीक्रेट वॉर्स मूवी के अंदर ही हो। तो दोस्तों, ये थी कहानी डॉक्टर डूम के उस खतरनाक और ओपी आर्मर की जिसने मार्वल मल्टीवर्स की नींव हिला दी। आरडीजे अगर इस एनर्जी को स्क्रीन पर ले आए तो एवेंजर्स का तो कंप्लीटली गेम ओवर हो जाएगा। आपको क्या लगता है, क्या हम डूम्सडे में उरू वाइब्रेनियम कॉस्मिक क्यूब वाली आर्मर देखेंगे? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आपको हमारा आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो कैप्टन B2 के चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि हम ऐसे ही वीडियो लाते रहते हैं। और वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, ताकि वो भी आपके जैसा एंजॉय कर पाए। इसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल का एक छोटा सा मोटो है, जो कि है लोगों की मदद करे, अपना ख्याल रखे एंड कीप मूविंग फॉरवर्ड, करंट लगाकर आगे बढ़ते जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे ट्यून्ड।